बाएं देखो ऊपर जाते हैं, वो पूरा 50% है सत्यजू का, उसमें कोई मिता नहीं है। कैसा मिता नहीं है? एक गांव में 100 आदमी है, दिन भर माठ मैदान और जहां हो ऑफिस में सब काम किया, स्कूल किया, एजुकेशन किया, सब कुछ किया। इवनिंग हुआ, घर में आया, अपना बाल बच्चे को खिलाया, गोरू भैंस को खिलाया, जाओ सब संतुष्ट हो जाओ, आप यहाँ बैठेंगे। वो आदमी बैठ गया होल नाइट, वो साधन कौन से विधि ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णाय संवादे, जिसने ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र, योग शास्त्र में तो शास्त्र होता ही नहीं, कभी होगा भी नहीं। जो शास्त्र में योग नहीं है वो शास्त्र नहीं है। और शास्त्र का मीनिंग क्या है? अस्त्र, अस्त्र, ऐसा अस्त्र लगाओ कि जिससे तुम इस शासा को काट दो। अब शासा नहीं लेना, अब शासा न लेना, न फेंकना, धन्यवाद जिसको ये हुए। यही हमारा भारत का वचन है, हमारा समाचार नहीं होगा। ये जो हम जब छोटे बच्चे होकर के मदर स्कूल के भीतर था, हम तो शासा नहीं लेते थे। यहाँ तो बहुत डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर बोल पाते हैं कि वो बच्चे मदर स्कूल के भीतर में शासा लेते थे? नहीं जी, वो शासा लेगा तो तुरंत मर जाएगा। क्यों? कि वो जो तलिया है ना, उसके भीतर पानी भरा हुआ है, वो पानी के भीतर बच्चा डूबा हुआ है, पानी के भीतर से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए ये दोनों भक्ति को ऐसा करके मैं चुपचाप बैठे थे उसका भीतर। ये भगवान, मैं तो बाहर जाएंगे, हे प्राण कृष्ण अर्पणाम, मैं तुमको जानने के लिए बहुत साधन करेंगे, मुझको लेते आओ पृथ्वी धरित्री में। लेकिन बाहर जाओ आया, मां रो दिया। मतलब क्या होता? दुख में आदमी रोते हैं, सुख में हंसते हैं। तो हमारा जन्म हुआ दुख के साथ, हम कैसे सुख मिलेगा हमको बताओ? हमारा जन्म हुआ दुख के साथ, सुख कहां है हमारे जीवन में? क्यों हमारा दुख हुआ? जो आत्म सूर्य में एकदम फिक्स होकर के बैठे थे, जिसको छोड़ करके मैं और कुछ नहीं जानते थे, जब हमारा बाहर में आ गए, हमारा नारी का छेदन हो गया, वो चले गए। क्यों? कि हम शासा खींच लिया। पहले जब शासा खींच लिया तो वो साथ साथ वो आत्म सूर्य, जिसको प्राण कृष्ण का रूप कहते हैं, वो चले गए, जो कि है 1000 suns like power like sun which is indwelling in us, वो चले गए वहां। अरे क्या चीज, हम जो जिसमें मैं मगन था, मैं उसको समाधि लगा करके मैं बैठा था माधव तुम के भीतर, वो हमको कहां चला गया? तो मेरा दुख हुआ, मैं तो रो गया। इसलिए पृथ्वी का हर बच्चा उसको रोना ही है। एंड ओनली दिस साउंड, लंदन को, अमेरिका को, इंडिया को, जहां का हो, वहां उसको रोना ही पड़ेगा। एक ही साउंड है, इट इज इंटरनेशनल साउंड। अब देखो शासा जब खींच लिया तो तुरंत उसको छोड़ने पड़ा। अब नहीं तो ऑक्सीजन छोड़ करके तो नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो नारी छेदन हो गया माता का साथ। माता का साथ उसका टोटल बॉडी का तो नारी में कम, नारी में लेवल में उसका कनेक्शन था, तो कनेक्शन नहीं था। यही तो ज्ञान विज्ञान सही तक गीता का वचन तो यही है, तुम जो कुछ धर्म मानो उसके भीतर ज्ञान और विज्ञान दोनों होना चाहिए। जो धर्म के भीतर ज्ञान विज्ञान नहीं है वो धर्म नहीं है, उसको फेंको। तो ये जो है, तो हम दुख में आ गए। अब दुख के भीतर हमको सुख कहां मिलेगा? इसलिए हमको जाना है। देखो भगवान कृष्ण खड़े हैं, इधर से वो बंशी बजाते हैं, बाएं पैर के ऊपर डायना पर ऐसा करके, और एक काऊ आया तो इसको अपना टांग से जीवा से उसको चाट करके सेवा करते हैं। वो देखो मां काली का टांग बाहर है, इसका क्या मतलब है? ये तो खेचरी स्टेट का बात है, मैं कैसे बताऊंगा? वो तो राजगुज्ज, वो तो ओपन ग्राउंड में नहीं बोल सकते ना। श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ गोपम, पवित्र अमीनम उत्तमम, प्राण से पवित्र जगत में क्या है? देखो कोई मट्टी का मूर्ति का कोई
मूर्ति भगवान का मूर्ति बनाया और पत्थर का बनाया, जो भी बनाया, तो उसको पहले देखो मंत्र के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करे, तब ना वो मंत्र का वो पूजा करे उसको, मूर्ति को। कुछ मंत्र के माध्यम से हम प्राण प्रतिष्ठा करें, ये तो बच्चों का खेला हो गया। बच्चों का खेला क्या है कि बच्चों लोग तो डॉल लेकर के वो बच्चों को देखते, छोटा लड़की वो अपनी को जैसे उसका माँ सेवा करते हैं, वो भी अपना गोद में जाए, सो जाओ बच्चे लोग करते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। वो भगवान की मूर्ति लेकर के जमीन में सो दिया, उसका लिए चारपाई बनाया, बिस्तरा बनाया, सो जाओ। ये हमारा मन का आवेग है, ये तो आवेग धर्मी है, आवेग से नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान से ही तो नहीं होता है। मेरा बोलना यही है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हमको भूल मत समझना। तो ये जो बाहर का प्रतीक जो है, भगवान कृष्ण जो हाथ में वंशी है, देखो 6 चित्र है, ये अष्टांग योग के प्रतीक है। वो माता गॉडेस काली का देखो टांग इतना बाहर है, और काऊ देखो जिसका टांग इधर से, वो थोड़ा उसको नमक पिला दो, देखो इधर लेगा उसका टांग। तो ये तो खिचड़ी का प्रतीक है, इसको मैं तो अपने डायस में नहीं बता सकता। तो ये जो है राज उज्जम, ये इसको देखना चाहिए, ये क्या है इसका भीतर, यही तो गीता है। ज्योति ऐसा गान करो तारण हो जाए, जीवन तुम्हारा पूरा हो जाए, तुम्हारे जीवन का त्राण हो जाए, छुट्टी मिल जाएगा। हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो 4 बजे तो घंटी लगाता है तो सबको किताब लेकर के दौड़ते, किताब घर में रख करके चलो मैदान में। अब हम शादी हो गया तो हमको भी तो शादी होना चाहिए। तो तुमको साधन करना क्या है, वो बैठ देव का मापी। बैठ कौन है, जो गीता लिखे, लेकिन असली में व्यास कौन है, वो तो कृष्ण दई पाया न व्यास देव। कृष्ण का बारे में कौन लिखने वाले हैं, जो कि अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, वही तो व्यास देव है। इसलिए कृष्ण दई पाया, वो ग्रामेटिकल मीनिंग में मत जाओ, पंडित मीनिंग में मत जाओ, इजी मीनिंग में जाओ, देखो तुमको सब कुछ मिलेगा। और उसका जितने ग्रामेटिकल जाए हुए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ग्रामर में और लैंग्वेज में आ गया। फॉरगेट उसका भीतर कुछ क्या बोलना चाहते हैं, उसका ग्रामर एक एक जगह में, हर एक इसका एक पैरा के बाद उसको नहीं, और एक एक होता है चैप्टर, एक एक चैप्टर के बाद बोला है इति ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। गीता में भरा हुआ है ब्रह्म विद्या एंड योग शास्त्र। 18 चैप्टर है, 18 दफे भगवान ने उसको बता दिया वैष्णव ने। इसलिए सब हमारे भीतर है। देवस्था सर्वविद्या देवस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्ये नलो। इसके भीतर हमारे ये शरीर भोग क्षेत्र नहीं है, हम भारतवासी हैं, ये मेरा देश है। लेकिन बहुत दुख की बात है, अब हमारे देश भारत नहीं है, हमें इंडिया बन गया। 62 years हमारी देश शादी में हुआ, तो अभी तक भी इंडिया हम लोग ले जाते हैं, भारत हमारा नहीं हुआ। लेकिन गीता में अर्जुन को हे भारत बोलकर के संबोधित एड्रेस करते हैं। तो जोगी का नाम है, मतलब मनुष्य का नाम है भारत, और ये देश का नाम है भारत, और हमारे देश के महान ग्रंथ है महाभारत। तो तीनों दिक से हमारी ये भारत का पूरा है, कंप्लीट वर्ल्ड, जिसके भीतर सब कुछ है। लेकिन भारतवासी द मीनिंग ऑफ द भारत हम क्या बताएंगे। इसीलिए मेरा बहुत दुख है, इस देश में मेरा जन्म हुआ, मैं तो जानती कि पवित्र देश है, मेरा जन्म पवित्र हो गया, लेकिन हम दुनिया में पवित्र नहीं देखते, उल्टा रास्ते में चलते मनुष्य। हे भगवान, इसलिए मेरा यही प्रार्थना है, यहाँ हम कोई महापुरुष का बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ का ये बड़े बड़े महापुरुष था जो उनकी किताब आप लोग पढ़े तो आपको ये सब ज्ञान आ जाएगा। ये अंतर्मुखी ज्ञान है, ये आत्ममुखी ज्ञान है, ये प्राण के तरफ ज्ञान है, ये आपका सब मिलेगा। यही बनारस में सब कुछ है, लेकिन आपका दिल में संधान चाहिए।
साधन नहीं होने से कुछ नहीं मिलेगा जी। ये साधन मिलने के लिए 9 साल तिब्बत से और कन्याकुमारी में तमाम भारत में घूम चुके हैं। गाँव से कहाँ कौन साधु है कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पास में एकदम जब मिल गया तो हमारे घर के नज़दीक में ये तो है ही। लेकिन हम लोग तो ठीक जगह में नहीं पहुंच सकते, अपना दिल का चाहिए नहीं है, अपना भीतर का डिमांड नहीं होता है। इसलिए मैं सबको आप सबके धन्यवाद देते हुए यही विश्वविद्यालय, पवित्र विश्वविद्यालय को मैं आप हमारे हृदय से प्रणाम देते हुए, आप सबके प्यार देते हुए, प्रेम देते हुए